ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संप्रदाय सनातन धर्म की जो परंपरा थी, अनादिकाल से गुरु शिष्य की परंपरा थी। जब कागज कलम का आविष्कार नहीं था तो सद्गुरु अपनी योग्यता ही शिष्य को दिया करते थे, क्योंकि वो कभी भी वो शिष्य थे और वही एक दिन सद्गुरु बन गए। तो साधना भजन जो परमात्मा का था वही सनातन धर्म था। जैसे मास्टर अपनी योग्यता ही विद्यार्थी को देता है, लेकिन वही मास्टर पहले विद्यार्थी था किसी समय और आज वो मास्टर बना। उसी प्रकार कभी वो शिष्य होते थे, एक दिन वही भगवान सद्गुरु कहलाए। उन्हीं को तत्वदर्शी कहा गया, ब्रह्मवेत्ता कहा गया, स्थित प्रज्ञ कहा गया। जहाँ जैसे जरूरत पड़ा वैसा प्रयोग किया गया। शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा था तो उन्होंने बहुत अच्छा अपने सूक्ति में बताया था कि असंप्रदायविद सर्वशास्त्र विदोप मूर्खवत एवं उपेक्षणीयम। अगर ऐसे सच्चे सद्गुरु नहीं मिले, उनके द्वारा साधना भजन नहीं मिला हुआ, तो सर्वशास्त्र विदोप संपूर्ण ग्रंथों को, शास्त्रों को सब कुछ पढ़ लेने पर भी, जान लेने पर भी मूर्खवत एवं उपेक्षणीयम, मूर्ख के भांति वह उपेक्षणीय है, त्याज्य है। क्योंकि जब कागज कलम नहीं था तभी भी कृष्ण और सुदामा की मित्रता आश्रम में हुई थी। गुरु उनके शांतिपुनी ऋषि थे। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान नानक, कबीर, जितने भी थे गुरु शिष्य की परंपरा में थे। और वही परंपरा आज धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन बाह्य जगत में क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ गई उतनी हमारी संस्कृति, मूलभूत की परंपराएं वो समाप्त होती जा रही हैं। ऐसा नहीं कि गुरु शिष्य नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम निमे जनाधिपा, कि तुम्हारे जैसा अनुरागी पथिक जनाधिपा। अनुरागी पथिक ऐसा नहीं था, पहले नहीं था आज ही हो, पहले भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। और हमारे जैसे पहले भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। वही उन्होंने 13वें अध्याय में क्षेत्र विभाग में वर्णन करते हुए उन्होंने बताया, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोर्विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चित, कि बहुत प्रकार से ऋषियों ने जो गायन किया, वेद वाक्यों ने, छंदों में, जिनके पदों ने जो व्यक्त किया गया है, वही मैं भी विशेष प्रकार से निश्चय करके तुम्हारे प्रति कहने जा रहा हूँ। अर्थात कृष्ण भी वही कह रहे हैं जो पहले ऋषि महर्षि थे उनसे। भगवान शिव ने भी पार्वती के शंकाओं का समाधान करते हुए उन्होंने भी यही कहा, कहाँ ये संत मुनि वेद पुराना, सोमय कहूँ सोमति अनुमाना। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि जब कागज कलम नहीं था तो अनादिकाल से सद्गुरु शिष्य की परंपरा थी। जैसे हमारे बाप दादा को कोई पढ़ाया होगा तो मास्टर ही पढ़ाया, हम लोगों को पढ़ाया तो मास्टर ही पढ़ाया, हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है तो मास्टर ही पढ़ा रहा है। तो इसी प्रकार से हमें आज वर्तमान में जो पढ़ा रहा है मास्टर, उससे हमारा प्रयोजन होगा। हमारे कोई दादा परदादा को कोई पढ़ाया होगा, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। हाँ, अगर उनका कहीं फ़ोटो है तो हमारे आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं, लेकिन हम क्या जाने उनको। तो वर्तमान में जो संत सद्गुरु होते हैं, उनकी सेवा, उनकी साधना, उनकी सेवा से ही हमें वो मार्ग मिलेगा। लेकिन ऐसे सच्चे सद्गुरु मिलते नहीं। साचा सद्गुरु ना मिला, मिले न साची सीख, भेष जयती का बनाए के घर घर मांगे भीख। यही अभाव है आज समाज में। इसीलिए सभी सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं उनसे मैं कहूँगा कि संप्रदाय माने होता है गुरु की, शिष्य की परंपरा को संप्रदाय कहा गया है, न कि बाह्य जगत की। ठीक है, गुरुओं की ट्रेडमार्क अलग होती है, लेकिन वर्तमान में जो सद्गुरु होते हैं उन्हीं से समाज के कल्याण और समाज को रास्ता, साधना भजन मिलता है। और भगवान कृष्ण ने प्रतिबंध किया कि महापुरुष को भी चाहिए कि भली प्रकार कर्म करते हुए और उनके पीछे लगे हुए जो शिष्य साधक होते हैं उनकी भावनाओं में ठेस न पहुँचे, इसलिए भली प्रकार वो भी कर्म करते हुए उनसे कर्म करावें। उनसे कर्म करने से न कोई लाभ है, न छोड़ने से कोई हानि है, लेकिन फिर भी कर्मणेव ही संसिद्धि मास्थिते जनकादय लोक संग्रह में वापी संपत्सन कर तुम्हारी, कि जनक इत्यादि जितने महापुरुष हुए हैं लोक कल्याण के लिए उन्होंने भली प्रकार कर्म किया, जबकि कर्मों से उनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। कब? जब लक्ष्य विदित हो जाता है, साधना की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं। जैसे मास्टर अब बच्चों को केवल पढ़ाए, बच्चे को अनुशासन में रखे, स्वयं अनुशासित है तो होगा, वही बच्चों को भी अनुशासन में रखे।
रखेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यही है संप्रदाय।